हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग अपने यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी में एकदम जुटे होंगे। आप सब लोग आशा करता हूँ कला वर्ग के छात्र ही होंगे। तो साथियों, आप सब लोगों को जो है यूट्यूब पे कहीं पर भी आप सबको यूट्यूब पर कहीं पर भी कला वर्ग से ना तो टीजीटी, ना तो पीजीटी, ना तो एलटी ग्रेड का तैयारी के लिए वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो चैनल है आप सबके लिए एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से आप सबको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए आपका पहला चैप्टर से स्टार्ट करते और लास्ट चैप्टर तक मैं लेकर जाऊँगा। एकदम बेसिक से चीज़ों को क्लियर करता चलूँगा। आप सबको एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबको ज़रूर पढ़ाई में मदद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल आप सबको एग्जाम में रहेगा। और कहीं पर भी आप सबको ऐसा क्लास नहीं मिलने वाला है। तो आज बस हम इस क्लास में सिर्फ 2 ही टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो पहला आपका लेसन है भारतीय कला एवं कलागत तत्व, ये आपका पहले लेसन का आपका नाम है ये। तो यहाँ पे हम लोग आज इस लेसन के अंतर्गत 2 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका बेसिक कला का अर्थ क्या है, साथियों पढ़ेंगे। उसके बाद कला की परिभाषा क्या है। इन 2 टॉपिकों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश कर देंगे। उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग सब टॉपिकों को यहाँ पे जितने भी टॉपिक यहाँ पे हैं सब टॉपिकों को लगभग हम लोग इस लेसन के अंतर्गत कवर कर लेंगे। तो साथियों, अब हम लोग देर ना करते हुए चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग चलते हैं जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहले कला का अर्थ। आपकी जो पहला लेसन है भारतीय कला एवं कलागत तत्व, इसके अंतर्गत आपका ये टॉपिक है कला का अर्थ, जो बहुत ही बेसिक है। इसको जान बिना आप जो है कला को नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कला का अर्थ क्या होता है। साथियों, सिंपली रूप से अगर आप कला पढ़ रहे हैं तो आपको कला का अर्थ का ज्ञान होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। बिना कला का अर्थ जाने आप लोग कला को पढ़ ही नहीं सकते। तो साथियों, यहाँ पर किसी भी कार्य को कुशलता या निपुणता के साथ संपन्न करना कला कहलाता है। कि कोई भी कार्य आप लोग करते हैं तो उसमें अगर आप कुशल हैं और निपुण भी हैं तो आपको वह काम कला कहलाता है। तो यानी कि किसी भी काम को अगर आप अच्छे से कुशलता के साथ करते हैं तो वही कला कहलाता है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो, और एक चित्रकार चित्र बनाता है, एक भवन निर्माता भवन बनाता है, मंदिर बनाता है, और एक गायक गीत गाता है और एक कवि काव्य की रचना करता है। यह सब एक कला के अंतर्गत आते हैं। और साथियों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो है गीत गाना। देखिए, गीत गाना क्या कला है। गीत गाना कला तभी साथियों माना जाएगा जब उसमें गीत गाना कला तभी माना जाएगा जब उसमें आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, आप लोग इसको नोट करते हुए चलें। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब उसमें सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। यानी कि उस गाने में लय और ताल जरूर हो। इस गाने में लय और ताल जरूर हो। क्या हो? लय और ताल जरूर हो, उस गाने में होना चाहिए साथियों, तभी वह जो है आपका गीत कहा जाएगा। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि की परिधि में तभी आएगी जब उसमें अर्थ होगा, रस हो, भाव हो और रूप की सुंदरता हो, निष्पत्ति हो, तभी वह कला की श्रेणियों में आएगा। तो साथियों, सिंपल रूप से मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एक क्या जो है एक गीतकार कोई भी गाना गाता है, कोई भी व्यक्ति है जो गाना गाता है, तो क्या वह कला हो जाएगा? नहीं। जब एक गायक गाना गाता है, उसमें लय और ताल होता है, तो आपके कानों को मधुर लगता है, अच्छा लगता है, तभी वह कला के रूप में माना जाता है। तो साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग कलम लेकर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैं क्लास लेकर आया हूँ। कोई भी यूट्यूब पे आप सबको ऐसे फ्री में क्लास देने वाला नहीं है। तो साथियों, अब हम लोग आगे देखेंगे कला के बारे में। कला के बारे में और डिटेल्स देखेंगे। कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? कला शब्द का जो आपका प्रयोग हुआ है सबसे पहले ऋग वेद में हुआ है। कहाँ पे? सबसे पहले ऋग वेद में हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है उस शब्द को। कला शब्द का जो प्रयोग हुआ था आपके ऋग वेद में हुआ है ये। उसके बाद कला संस्कृत शब्द का, भाषा का शब्द है। जो कला आपका है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है कला आपका। इसकी उत्पत्ति जो हुई है कल धातु से हुई है। कहाँ से? कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, यानी कि उत्साहित करना। लेकिन
कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। यानी कि यहाँ पे कुछ विद्वान कल धातु से मानते हैं और कुछ विद्वान कड़ धातु से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। अब हम लोग इतना तो हम लोग कवर कर लिए हैं, इतना हम लोग आज इस टॉपिक में हमने जाना, क्या जाना, कला का अर्थ। कला का अर्थ हमने यहाँ पे जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कला का परिभाषा, यानी कि कला का अर्थ तो हमने बाखूबी अच्छे से पढ़ा आज यहाँ पे इस टॉपिक में, लेकिन आज हम लोग फिर इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कला की परिभाषा क्या होती है। देखिए साथियों, कला की कोई एक परिभाषा नहीं है। जितने भी विद्वान हुए हैं सब विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, अपने उन्हीं की मत के अनुसार कला की परिभाषा निकल कर आती है। देखिए एक बहुत बड़े जो है दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, प्लेटो के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कला की जो परिभाषा बताया, उन्होंने कहा कला जो है सत्य की अनुकृति है। कला जो है किसकी अनुकृत है, सत्य की अनुकृत है। उनका ये आदर्श वाक्य है। तो आप सबको ये जरूर याद कर लेना है इन सब टॉपिकों को। जितने भी टॉपिक हैं आप सब नोट डाउन करते चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हूँ। यूट्यूब पर आप खोज डालेंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा क्लास नहीं देखने को मिलेगा। आपका वही MCQ कराकर आपका वीडियो ख़त्म कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पढ़ाता नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको एकदम बेसिक से लेकर एकदम जीरो से लेकर हीरो तक की यहाँ पे मैं आप सबको बनाने की गारंटी दूंगा। तो आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। पूरी वीडियो, अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू प्यार देंगे तो कंटिन्यू मैं क्लास लेकर आता रहूँगा और हर एक टॉपिक को कवर करूँगा जो आप सबकी आवश्यकता होगी, जो आप लोगों की परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण होगा, सब कुछ यहाँ पे लाने वाला हूँ। अब लोग हम आगे बात करेंगे अरस्तू के अनुसार। देखिए अरस्तू के अनुसार अरस्तू ने क्या कहा, कला प्रकृति का अनुकरण का, कला जो है प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तू जो थे एक विद्वान थे, दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कला जो है प्रकृति का अनुकरण है। उनका जो है ये वाक्य है। अब देखिए फ्रायड के अनुसार, फ्रायड भी एक जो विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। जो कला होता है, उन्होंने कहा कला जो है दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। आगे हम लोग देखेंगे और अनेक विद्वान हैं, अनेक अपने मत दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रोचे विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, जो क्रोचे विद्वान थे उन्होंने कहा हर एक मानव कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। हर एक मानव कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। क्रोचे का यह वाक्य है कला के बारे में। पांचवा देखेंगे टॉलस्टॉय ने क्या कहा कला के बारे में। कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। उन्होंने यह कहा टॉलस्टॉय के द्वारा। तो आप लोग इन सब को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीगल के अनुसार। हीगल क्या कहा, हीगल ने कहा कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मत है, यही मत जो है सर्वप्रथम लागू हुआ है और यही मत सटीक बैठता है कला की परिभाषा में। तो आप सबको इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जो कला की परिभाषा सटीक परिभाषा है हीगल के अनुसार ही बैठती है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। तो अगर आपका आया तो सबसे सर्वसम्मत मत कौन सा है, तो हीगल के अनुसार, हीगल ने जो बताया था कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यही आप सबका अत्यधिक मात्रा में सटीक है। रस्किन ने क्या कहा, रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। क्या है, रस्किन ने कहा कि कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। यहाँ पे पेन सही से नहीं चल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं क्या है कला। रस्किन के अनुसार, रस्किन ने कहा कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। आगे देखेंगे और विद्वान भी हैं, उसके बाद यहाँ पे ये टॉपिक हो जाता समाप्त। यहाँ पे 10 विद्वानों ने अपना मत दिया था अलग अलग। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का यह नारा था। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। और देखिए मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। जो अपूर्ण कला की
पूर्ति है, अपूर्ति कला की पूर्ति है। सबसे लास्ट जो मत है वो सबसे लास्ट मत है नीत्शे के अनुसार। नीत्शे ने क्या कहा? कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। नीत्शे ने कहा कला जो है जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। तो साथियों यहाँ पे आज इतना टॉपिक होता है कवर, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप सबको जो कला की परिभाषा था, कला की परिभाषा अच्छे से समझ आया होगा और कला का अर्थ, इन दो टॉपिकों को आप बाखूबी से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आप सबको ये क्लास कंटिन्यू करना है तो कमेंट करके कंटिन्यू ज़रूर लिखें, तो मैं ज़रूर ही कंटिन्यू क्लास करूँगा और आप सबको जीरो से लेकर हीरो तक अवश्य ले जाऊँगा। और आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। आप लोगों को कोई फ्री में कोर्स नहीं दे रहा है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में कोर्स दूंगा। तो अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।